हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि इस टीचर्स डे के दिन जैसे रात के 12 बजे तो अभी सुबह तक बहुत सारे बच्चों ने हैप्पी टीचर्स डे करके मैसेज किया। मेरे साथ जितने भी उन लोगों ने वक्त बिताया, जो भी अच्छी अच्छी बातें थी या मेरे में कुछ अच्छी बात है या उनको कुछ मेरे बारे में अच्छा लगा, वो सब कुछ मैसेज करके मुझे शेयर किया, तो बहुत मज़ा आया। और दूसरी बार सबको थैंक यू कि आप सब लोग बच्चा मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, राइट। तो अभी मैंने सोचा कि यार बच्चा लोग इतना मुझे प्यार दे रहे तो मैं इनको क्या दे सकता हूँ। मेरे साथ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और अभी कॉलेज में हैं जो बच्चे, तो कहीं ना कहीं पर बच्चे सब एक एजुकेशन का जो भी ये जो सिस्टम है उसकी वजह से थोड़े डिप्रेस्ड, थोड़े टेंशन में, वर्कलोड ज़्यादा है, ऐसा कुछ रहता है आपके लाइफ में। जो हमारे 11th 12th वाले जो बच्चे, उनके बारे में मैं स्पेशली अभी बात करूं तो जो बच्चे हमारे 11th वाले अभी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके मास प्रमोशन लेकर वो सारे बच्चे अभी साइंस में आए हुए, तो देखो आपको थोड़ा मतलब वर्कलोड तो ज़्यादा रहेगा। एक सीधी सी बात है कि 10th स्टैंडर्ड में आपका साइंस का सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट बुक था, अभी वो केमिस्ट्री के 2 टेक्स्ट बुक हो गए, फिजिक्स के 2, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के 2 या मैथ्स के भी 2। मतलब कि जो मैथ्स एंड साइंस के आपके 10th स्टैंडर्ड में 1 या 2 टेक्स्ट बुक थे, वो अभी 5, 6, 7 टेक्स्ट बुक में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके साथ दूसरे अदर सब्जेक्ट्स तो आपको रहने ही वाले हैं। तो इतना सारा मैनेज कैसे करें? वर्कलोड डायरेक्टली देखे तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स सीधा बढ़ गया। और साथ में क्या हो रहा है, तो आपने जैसे ही साइंस में एडमिशन लिया तो कोई अच्छा सा स्कूल पकड़ लिया, स्कूल का शेड्यूल 7:30 से दोपहर के 12-1 बजे तक चलता है। देन आफ्टरनून में 3, 3:30 बजे से आपके कोचिंग्स चलते हैं, तो वो भी शाम को 6, 7, 8 बजे तक कोचिंग चलते हैं। उसके बाद जब खाना खाते हैं रात को, उसके बाद आपकी तीसरी लाइफ शुरू होती है। और वो लाइफ क्या होती है? प्रायोरिटी वाली। प्रायोरिटी चलिए टीवी या गेम वगैरह तो डिसाइड ही नहीं करते, जो पढ़ना है उसमें भी प्रायोरिटी डिसाइड करना है। क्या इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते, अरे यार जो स्कूल में 2 दिन के बाद टेस्ट आने वाला है उसका पढ़ूं, या फिर स्कूल में पनिशमेंट में जो असाइनमेंट मिले 3-3 बार लिख लीजिए तो वो लिखूं, या फिर ट्यूशन में जो कल एक फायर नोटबुक दिखाना है, या फिर 2 दिन के 3 दिन के बाद ट्यूशन में फिजिक्स का टेस्ट है, उसके 4 दिन के बाद केमिस्ट्री का टेस्ट है, और साथ में यार ये जेईई नीट का भी बर्डन ज़्यादा है। जेईई नीट वाले टीचर्स ने कुछ वर्कशीट दिए, केमिस्ट्री वाले ने दिए, फिजिक्स वाले ने दिए, मैथ्स वाले या बायोलॉजी वाले टीचर्स ने भी आपको वर्कशीट दिया और सिंपली ये बताया कि बच्चे लोग ये 100 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा मैं वर्कलोड नहीं दे रहा हूँ, बस पूरे वीक में आपको सिंपली ये केमिस्ट्री के 100 कंप्लीट करने, फिर फिजिक्स वाले बोलते हैं कि फिजिक्स के 100 कंप्लीट करने, बायोलॉजी के ये 100 कंप्लीट करने। अरे आपके लिए 100 है, हमारे लिए तो 300 है, और दूसरा जो पेंडिंग वर्क चल रहा है तो वो चल रहा है। क्या करें, इतना वर्कलोड, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे लोग। और इस फ्रस्ट्रेशन में आप क्या करते हैं? तो इस फ्रस्ट्रेशन में आप लोग साइकोलॉजिकल टेम्पररी इमोशनल डिसीजन लेते हैं। क्या वर्ड बताया मैंने? साइकोलॉजिकल टेम्पररी इमोशनल डिसीजन। मतलब कि आप एक इमोशन में आप गिर जाते, एक इमोशनल कुछ हो जाते हैं। कैसे इमोशन? तो कि जो जेईई नीट वाले बच्चे वो क्या सोचते हैं, अरे यार ये जेईई नीट में बहुत वर्कलोड है, जेईई नीट नहीं करना, चलो जेईई नीट छोड़ो। चलिए यहाँ से छोड़ने की बात शुरू हो गई। अभी जो रूटीन एवरेज बच्चे हैं कि सिर्फ सिंपली बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो बच्चा लोग आप क्या करते हैं, यार बोर्ड में भी बहुत प्रॉब्लम है यार, जितने भी मार्क्स आएंगे चलेगा, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, छोड़ो सबको। और कुछ 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे तो ये भी डिसीजन ले लेते हैं कि यार मैंने साइंस लेकर बहुत गलती कर दी, मेरा ये फ्रेंड देखो, ये मेरी फ्रेंड देखो जिसने जेईई नीट में कोई कोचिंग में कुछ एनरोलमेंट नहीं करवाया है, वो कितने बिंदास घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर टेम्पररी हमें ये हो जाता है कि मुझे साइंस छोड़ना है, जेईई नीट छोड़ना है, आईआईटी में नहीं जाना है, कोई अच्छे से मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है। तो बच्चा लोग, ऑल दीज आर योर टेम्पररी इमोशंस। तो आप इसको अच्छी तरह से समझो कि सभी के लाइफ में इस तरह के टेम्पररी इमोशंस रहते हैं। एक मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले रहा हूं, फिर दूसरे भी एग्जांपल्स आपको दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप सभी एग्जांपल्स में अपने लाइफ को आप कनेक्ट कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझ लीजिए कि मैं स्वामीनारायण धर्म से बिलोंग करता हूं, राइट। तो मैंने कुछ एक मेरा डिसाइड करके रखा कि मैं कभी भी लाइफ में बाहर का कुछ भी अभी खाना नहीं खाऊंगा, घर पे बना ही खाना मैं खाऊंगा। और पिछले 5-7 सालों से मैं ये कर रहा हूं और अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन
ये 5-7 साल में बहुत दिन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि तब मुझे भी ये लगता है कि यार ये बर्डन हो रहा है। कब? समझ लीजिए कि हम पूरा फैमिली कहीं पे हम बाहर आउटिंग के लिए गए और वापस लौट रहे और हमारा शेड्यूल था कि हम 7-7:30 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद मम्मी एंड मेरे वाइफ खाना बनाएंगी और हम खाना खा लेंगे घर पे बना हुआ, कहीं रास्ते में होटल में खाना नहीं खाना। लेकिन कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया, निकलते निकलते कुछ हो गया, पंक्चर वगैरह कुछ भी हो गया एंड हम लोग पहुंचते रात को 9-9:30 बजे पहुंच रहे। तो ड्यूरिंग दैट जैसे ही 9-9:30 बजे पहुंचे, मम्मी एंड वाइफ को एक ही काम है, क्या? फटाफट 2-5 मिनट में फ्रेश होकर तुरंत खाना बनाना है। तो 9-9:30 बजे भी खाना बनाना शुरू किया, बनते बनते 10-10:30 हो गए, खाना खाया 11 बज गए, इतने थके हुए थे। तो ये सारी सिचुएशन में मुझे, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, सभी को एक थॉट बीच में आ जाता है। ये इमोशनल थॉट है, क्या? कि यार हम लोग ये जो रूल फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों ने जो डिसाइड किया है, हमारे जो धर्म में ये जो बताया है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, राइट? ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ अभी बात नहीं करेंगे। समझिए, ऐसा कुछ मैंने कोई भी चीज ऐसी, अगर मैं स्मोकिंग करता हूं तो मैंने स्मोकिंग के लिए ऐसा कुछ डिसाइड किया है। मैं अगर ड्रिंक करता हूं तो मैं ड्रिंक के लिए मैंने कुछ ऐसा डिसाइड कर दिया कि अभी आज से बंद। तो ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी आज से ये नहीं करना है। लेकिन हमको बीच में ऐसा ख्याल आता है, पहला बेसिक क्या चलता है कि यार सबसे पहला ख्याल ये आता है कि हम लोग ये जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो बर्डन लग रहा है यार। फिर दूसरा ख्याल ये आता है कि कभी कभी चलता है यार, बाहर का कुछ खाना खा लेना चाहिए, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। उसके बाद उससे भी और नेगेटिव थॉट कब आता है? कंपैरेटिव थॉट, मतलब कि हम कितने दुखी है देखो, और ये बाहर ये जो लोग रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, हम बाई कार आ रहे हैं, रास्ते में कुछ होटल पास हो रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि यार ये लोग कितने खुश हैं। देखो, जब मन चाहा, जहां जो चाहा, जो मन चाहा खाना खा लेते, कोई बर्डन प्रॉब्लम नहीं। और हमारे लाइफ में यार ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। चलिए, लेकिन थोड़ा इतने सालों का ये प्रोसेस करके रखा हुआ है, सोच के रखा है, तो इतने जल्दी हम इसको तोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन ये थॉट्स आते हैं, फिर घर पे आया, खाना खा लिया, जैसे 10:30-11 बजे पेट में खाना गया, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, फिर रात को या दूसरे दिन सुबह यही थॉट आते, अच्छा हुआ इस इमोशन में कल हमने हमारा इतने सालों से बनाया हुआ रूल, ये जो नियम, जो धर्म हमने अपनाया, वो तोड़ा नहीं। तो एक अपने आप अंदर एक खुशी मिलती है। तो बच्चा लोग देखिए कि हमने एक प्रेजेंट पीसफुल माइंड से ही हमने ये डिसीजन लिया था कि मैं अगले इतने सालों तक जो मेरी लाइफ है, इसमें मैं इस रूल पे फॉलो करने जा रहा हूं। मैं ऐसे एक्सरसाइज करूंगा, या योगा करूंगा, या सिगरेट नहीं पीऊंगा, या वाइन भी ड्रिंक नहीं करूंगा। तो ये मैंने ही मैच्योर डिसीजन लिया था। तो अभी आज ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ इमोशंस। तो बच्चा लोग ये साइकोलॉजी समझिए कि आप सभी के साथ, मैं आपके साथ बात नहीं करूं, मैंने अपना खुद का एग्जांपल इसलिए पहले बताया कि आपको भी समझ में आए। आपका स्टडी ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, तो स्टडी ओरिएंटेड मैंने पहले आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मेरा देखो, ये दोस्त जो जेईई नीट नहीं कर रहे, जिसका गोल इतना अच्छा नहीं है, तो वो एंजॉय कर रहे हैं ना यार। हम क्या दुखी पड़े यहाँ रूम में बैठ के बस पढ़ रहे हैं, और विंडो में से देखो तो दोस्त बाइक पर जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ, यार क्या एंजॉय कर रहे हैं। साइंस वाले जो एवरेज स्टूडेंट है, जो इन्हें जेईई नीट नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं, यार मेरा दोस्त है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है, या दोस्त है, वो कॉमर्स फील्ड में है और एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। इतना कुछ साइंस, इतना कोचिंग, ये आईटी, जेईई नीट, डीपीपी, वर्कशीट, ये सारी चीजें, इतनी भाग दौड़ नहीं यार, वो अपने से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा बच्चा लोग हम सबको लगता है, राइट? तो ये फेज सभी के लाइफ में आता है, राइट? माइकल फेल्प्स, आप सबको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्विमर है, राइट? वो दिन में 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा वो प्रैक्टिस करता है। दिन में 5-10 घंटे वो सिर्फ स्विमिंग पूल में बिताता है, दूसरे 1, 2, 3, 4 घंटे वो एक्सरसाइज करता है, ये करता है, वो करता है। दूसरे किसी के आप एग्जाम्पल ले लीजिए, समझिए कोई बॉलीवुड स्टार ले लीजिए, आप शाहरुख खान ले लीजिए, या कोई भी बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ले लीजिए, या फिर विराट कोहली ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी ले लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे एक ही रात में सेलिब्रिटी या इतने बड़े स्पोर्ट्समैन नहीं बने। नीरज चोपड़ा सबसे बड़ा नाम अभी गूंज रहा है। तो क्या नीरज चोपड़ा ने देखा, चलिए अभी नेक्स्ट मंथ ओलंपिक आ रहा है, तो आज सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और ये थ्रो तो उस दिन कर देंगे, उसमें क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं बच्चा लोग। तो ये सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनके आप पीछे जाके
यूट्यूब पे या कहीं पे और जगह पर पीछे के 5 साल 10 साल 12 साल पहले की उनकी वीडियो देखिएगा, उनको खुद को देखिएगा, उनकी एक्टिंग, उनकी स्पोर्ट्समैन का जो मतलब जो प्रैक्टिस करते थे, उनका जो गेम रहता वो देखिएगा। अभी करंटली जो चल रहा है उससे तो कहीं वो पीछे थे, लेकिन उन लोगों ने कांस्टेंट इतना वर्क करते रहे। तो उन सभी के लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई होगी। मैंने सुना है कि सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग 6 उनका बैट बल्ले से नहीं अड़ा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। मतलब कि एवरी मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे जो भी टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता, लेकिन वो ऑन फील्ड पहुंच जाते हैं। अक्षय कुमार के बारे में हम सब लोगों ने सुना हुआ है कि वो अर्ली मॉर्निंग ऑलवेज 4 AM उठकर एक्सरसाइज वगैरह अपना रूटीन करते हैं। ऐसा विराट कोहली या फिर इलॉन मस्क ले लीजिए, या फिर मैंने बताया माइकल फेल्प्स, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने पहले कुछ सोचा होगा, कुछ अपने गोल डिसाइड किए होंगे कि मुझे लाइफ में ये फोड़ना है, ये उखाड़ना है। तो उन लोगों ने सोच के रखा था, तो जैसे सोचा उसके दूसरे दिन नहीं हुआ होगा। उन्होंने अपनी सोच को अपनी जिंदगी बनाई। लोग कहता है ना कि अपनी लाइफ में विश मत रखिए, एम गोल रखिए, क्योंकि विश क्या रहती है कि मेरी एक विश है कि मैं भी कोई BMW, ऑडी या रोल्स रॉय कार परचेस करना चाहता हूं। मतलब ये वो बात हुई कि मैं ट्राई करूंगा, हो पाए या नहीं हो पाए, तो मतलब मुझे एक दिल से अंदर से एक इच्छा है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं। तो इट इज योर विश, इट इज नॉट योर एम, इट इज नॉट योर ड्रीम, इट इज नॉट योर गोल। मतलब मुझे ये करना है, मतलब करना है। मैं यार सोच रहा था बैठे बैठे, मैंने एक बार माइकल फेल्प्स का मैंने देखा पढ़ा, तो मैंने सोचा कि यार कभी हम एक दिन के लिए कहीं स्विमिंग पूल में या फिर कभी भी मतलब ऐसे वाटर पार्क में कहीं चले जाते हैं, तो एक दिन हमें पानी में मजा आता है, वो भी 3, 4, 5 घंटे के लिए। फिर दूसरे दिन ही स्विमिंग पूल में जाना है, तीसरे दिन में भी वही करना है, चौथे दिन भी आपको वही वाटर पार्क में आपको। अरे यार एक दिन तो बहुत हो गया, दूसरे दिन तो मजा नहीं आएगा। वो पिछले कई सालों से यही कर रहा है, सुबह उठ के, या फिर ये विंटर है, समर है, कोई भी सीजन है, सिर्फ उसको मछली की तरह पानी में ही रहना। यार कितना बोरिंग लगता होगा, बस सुबह रोज उठ के बस पानी में, उठ के पानी में, उठ के पानी में, रोज सुबह उठे, ये बल्ला लिया ये टक, ये बल्ला लिया ये टक, ये बल्ला लिया ये टक। तो ये वो लोग भी हमारी तरह इंसान ही है, तो उनके लाइफ में भी ऐसे इमोशंस आए हुए होंगे जो माइकल फेल्प्स है। तो उनके लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि यार ये छोड़ना यार बहुत बर्डन है यार। कभी सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने, अक्षय कुमार ने, या कोई भी आप सेलिब्रिटी, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ले लीजिए, सभी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल बताया कि मुझे ऐसे इमोशनली टेम्पररी उस टाइम पर ऐसे थॉट्स दिमाग में चलते, उसी तरह से बच्चा लोग आपके दिमाग में भी वही टेम्पररी इमोशनल थॉट्स चलते कि यार JEE नीट नहीं करना है, छोड़ो, साइंस को छोड़ो, एंजॉय करो, दूसरे लोग हमारे से कितने। तो ये जो सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे जब उठकर बैट के लिए, मतलब बैटिंग के लिए पिच पे जा रहे होंगे, अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठकर जा रहे होंगे, माइकल फेल्प्स उठ रहे होंगे, मैंने सुना कि ये वो बॉडी बिल्डिंग में हॉलीवुड का जो स्टार है रॉक, तो वो भी सुबह 3 बजे उठकर वर्कआउट करता है। तो जब ये सारे लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठते हैं, तो सारी दुनिया उस वक्त सो रही होती है। तो इनको ये नहीं लगता कि यार मैं घर से निकला और ये सारे बिल्डिंग, सारे घर देखो सब बंद पड़े, कितने मौज से मजे से सब लोग सो रहे, और ये मैं क्या ये लेकर पड़ा हूं, छोड़ो यार नहीं करना है। नहीं, उन लोगों ने ये नहीं सोचा। ये थॉट उनके दिमाग में आए हुए होंगे, लेकिन उन लोगों ने उनसे क्या किया, लड़ लिया। तो ये लड़ने की पावर, शक्ति, ताकत कहां से आती है? तो वो आती है गोल डिसाइड करने से। जितना स्ट्रांग आपने अपना गोल बना लिया, तो ये सारी जो इमोशनल जो चीजें वो कम होती जाएगी, और शायद आपके रास्ते में आएगी, फिर भी आप उसको उखाड़ फेंकोगे। तो अगर इस इमोशंस को उखाड़ फेंकना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका गोल डिसाइड करना है। मतलब कि आपको एक ड्रीम लेकर चलना है। कैसे ड्रीम? तो आप लोग देखिए कि अगर आपने JEE नीट क्रैक कर लिया, तो एक विजन, एक ड्रीम देखिए, और ये सपने नहीं है, हकीकत में ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लोग देखिए कि बहुत बार न्यूज़पेपर में बच्चा लोग, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा आता है कि इस बंदे को IIT या वगैरह इंडिया की जो टॉप कॉलेजेस रहती है उनमें से इस बंदे को फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फलाना कंपनी, इन सारी कंपनी ने 40 लाख का पैकेज दिया, 44 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 90 लाख का पैकेज, 1.2 करोड़, 1.7 करोड़।
इतने एनुअल पैकेज स्टार्टिंग में ही बच्चों को मिल जाते हैं। मेरे लिए तो सभी बच्चे ही इंजीनियरिंग के जो लास्ट ईयर जैसे ही पास आउट हो गए वो निकलते, तो उनका एज क्या रहेगा 21, 22, 23, बस वही एज वाले बच्चे अभी इतना बड़ा उखाड़ रहे स्टार्टिंग से। उनका, मेरा एक दोस्त है, अभी उनका करंट सैलरी 47 लाख रुपीस चल रहा है। तो मैंने सोचा कांग्रेचुलेशन है 47 लाख। तो क्या यार 47 कुछ भी नहीं, क्यों? तो मेरे कंपनी में एक बंदे ने अभी ज्वाइन किया, कंपनी ने उसको ज्वाइनिंग बोनस सिर्फ 1 करोड़, सैलरी नहीं बता रहा हूं, ज्वाइनिंग बोनस 1 करोड़ दिया। यस, आप ये कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं, राइट? उस पर्सन से मैं जल्दी आपको मिलाना भी चाहूंगा अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये कह रहा था कि इतने अच्छे बड़े बड़े मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कि सिंपली सिर्फ एक ऑपरेशन करने के वो 3 लाख रुपीस 5 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। और रोज कितने ऑपरेशन करते हैं? मिनिमम पकड़ के चलिए, एक ऑपरेशन अगर वो रोज का कर रहे हैं तो पर मंथ कितने ऑपरेशन हुए? उनको 3 लाख करके अगर जोड़ लेते हैं तो कितने हुए? तो उसमें उसको क्या करना है? तो सिंपली उन्होंने क्या किया होगा, ये जो लाइफ 11th 12th साइंस की ये जो 2 साल थे, सिर्फ मुंडी नीचे की, कुछ देखा नहीं, बस सिर्फ 2 ही चीजें, मेरी किताब मेरा पेन, मेरा किताब मेरा पेन। तो बस बच्चा लोग यही 2 चीजें आपको देखते रहना है। वही चीज नीरज चोपड़ा ने की होगी, वही चीज वो जो हमारे माइकल फेलिप्स है या जितने भी सेलिब्रिटी के जो भी टॉप पर है सक्सेस में, उन सारे लोगों ने यही किया हुआ होगा। या मैं मान सकता हूं कि उनके फील्ड डिफरेंट है, हमारा फील्ड डिफरेंट है, लेकिन हार्ड वर्क तो मांगता है तो मांगता है। तो सभी ने इतना हार्ड वर्क किया होगा। यस, सभी ने, आप जो सोच रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो में बताया उससे भी कहीं गुना ज्यादा पेन फील किया है। वो सभी लोग कैमरे पे इतना ज्यादा पेन बताते नहीं है, वो फीलिंग उनको ही पता होती है कि जितना ज्यादा पेन हुआ उतना ज्यादा गेन हुआ। तो सारी पेन उनको भी हुए। क्या आप सोचेंगे माइकल फेलिप्स या जितने भी मैंने अभी नाम्स बताए, वो लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर, इमोशनल होकर कभी वो भी कोने में बैठकर रोए हुए? यस। आप मुझसे पूछेंगे आप रोए? यस। बहुत सारे लोग ऐसे हो कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार हम सबको लगे बस अभी ये छोड़ना, मैं थक गया हूं। तो सब लोग कोने में बैठकर रोए हैं, लेकिन वो कोने में बैठकर जो रोए, जो आंसू निकाले, उस आंसू को उन्होंने क्या बनाया? ताकत बनाया, और फिर से चल खड़े हुए और चले उखाड़ने के लिए, राइट बच्चा लोग? और एक दूसरी बात देखिए, मैं समझाना चाहता हूं कि समझ लीजिए अगर आपने 11th 12th, चलिए छोड़ना तो छोड़िए, जेईई नीट छोड़िए, या फिर ये जो साइंस फील्ड है वो छोड़िए, या कॉमर्स में है, कॉमर्स में अच्छा फोड़ है, कॉमर्स को छोड़िए, मतलब कि आपने जो भी अभी गोल डिसाइड करके रखा वो छोड़िए, चलिए नहीं करना है। तो फिर आगे जाके कोई फालतू सा कॉलेज पकड़ लीजिए। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब आप 22, 23, 24 के हो गए, तब आपको पैसे की असली अहमियत समझ में आएगी। आपको असली में लगेगा कि यार कुछ तो अभी पैसे कमाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको एक रॉयल लाइफ पसंद है। हम सबको ऐसा पसंद है कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, मेरे पास एक अच्छी सी बढ़िया सी गाड़ी हो। मैं अब ड्रीमिंग पिक्चराइज क्या करते हैं कि मैं ये लद्दाख घूमने जा रहा हूं, मालदीव घूमने जा रहा हूं, दुबई टूर में जा रहा हूं। तो चीजें तो सभी हमको यही पसंद है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है वो एफर्ट तो हमें पसंद नहीं है। तो कैसे होगा? तो देखिए, अगर आप ऐसे एफर्ट नहीं डालते तो जैसे आप 24, 25, राइट, इतने एज के हुए, उसके बाद आपको पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। तो आप क्या करेंगे? यार अभी तो कुछ भी करके, जितने घंटे मेहनत करने पड़े मेहनत करके, मैं कुछ भी हो जाए, बस पैसे कमाने हैं, लाइफ में सक्सेस होना है। तो ये थॉट आपकी थी। अभी जो बच्चा साइंस में या जो भी फील्ड सिलेक्ट उसमें काफी अच्छा कर रहा है, जेईई नीट में भी अच्छा फोड़ रहा है, और अच्छी कॉलेज में इंजीनियरिंग कंप्लीट की या डॉक्टर बन गया, और उसके बाद वो भी आपकी जैसा ही 24, 25, 26 का हुआ, और उसको भी समझ में आ गया कि यार पैसे तो लाइफ में चाहिए, तो वो भी दिन के 8-10 घंटे मेहनत कर रहा है, और आप भी 8-10 घंटे 12-12 घंटे मेहनत करेंगे। लेकिन आपने 11th 12th साइंस में इतना अच्छा नहीं उखाड़ा, नहीं फोड़ा, सिर्फ छोड़ा, तो आप जितना 10 घंटे में पूरे महीने में कमा रहे होगे, उतना वो एक दिन में कमा रहा होगा। शायद मैं कह सकता हूं कि एक घंटे में भी आपसे ज्यादा वो कमा लेगा। तो बच्चा लोग देखिए कि मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ बहुत बच्चे मेरे से आगे भी थे, मेरे से पीछे भी थे, मेरे दोस्त, मतलब तो हम सब लोग डेली, हम सब लोग 8, 10, 11 घंटा जितना भी हो सके उतना वर्क कर रहे हैं। तो क्या मेरे जितने भी दोस्त हैं या आपके जितने पापा के दोस्त हैं,
सबका एक जैसा ही पैकेज है, मतलब कि सबकी एनुअल इनकम एक जैसा ही है? तो नहीं, कुछ लोग मुझसे भी अच्छा उखाड़ रहे, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझसे ज्यादा भी वर्क करे लेकिन मेरे जितना भी उखाड़ नहीं पा रहे, उनको भी सेकेंड हैंड कार चलानी पड़ रही है, कहीं रेंट के घर पे वो लोग रह रहे हैं, लेकिन ड्रीम तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो बच्चा लोग, सभी लोग यही करते हैं कि जैसे ही बस ये दुनिया में आए, जैसे ये वर्ल्ड का पता चला, फिर बस सक्सेस तो होना पड़ेगा, और तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि अगर सिंपली सिर्फ हार्ड वर्क से ही ज्यादा पैसे या सक्सेस मिलता तो रिक्शे वाला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मैंने जितने भी अब आपको स्क्रीनशॉट यहां पर दिखा है पहले, तो उन सभी में उन सबको क्या करना है, बस आपकी तरह ही 8-10 घंटे, मेरी तरह ही 8-10 घंटे काम करना है, लेकिन उनका पैकेज 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ स्टार्टिंग पैकेज है। तो समझ लीजिए, सोच लीजिए कि अगर वो 10 साल के बाद वो कहां पर होगा, उसकी क्या इनकम हो रही होगी, क्या लाइफस्टाइल होगी। तो ये सारी चीजें, मतलब कि आगे के अभी 40 साल किस पर डिपेंड करने वाले हैं, तो ये 2 साल पे आपके आगे के 40 साल डिपेंड करने वाले हैं। और जिंदगी आपसे क्या मांगती है? सिंपली ओनली 2 years ऑफ हार्ड वर्क। जो गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं, वो आप लोगों ने नेम सुना होगा, उसेन बोल्ट है, या जितने भी मैंने अभी पहले माइकल फेलिप्स नेम बताया, जितने भी मैंने नेम्स बताए, तो उन लोगों ने क्या 1 साल मेहनत की? 2 साल नहीं, पिछले 10-10 साल से वो लगे हुए हैं, तब जाकर वो यहां पर पहुंचे। और आपको सिंपली क्या करना है? 2 years आपके लाइफ के देने हैं। सारी चीजें आपको क्या करना है? त्याग। मतलब कि आपको फालतू पार्टीज में नहीं जाना है, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, मैरिज फंक्शन इतने ज्यादा अटेंड नहीं करने, बहुत ही क्लोज है तो थोड़े सेशन उसके अटेंड कीजिए। एक ही चीज पे फोकस कीजिए, हार्ड वर्क एंड डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। अगर आपने ये जितने भी सेलिब्रिटी हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उन लोगों ने इमोशनल होके उस वक्त जो वो हार्ड वर्क कर रहे थे वो छोड़ दिया हुआ होता, तो आज हम लोग ना सचिन को पहचानते, ना धोनी को पहचानते, ना कोहली को पहचानते, ना माइकल फेलिप्स को पहचानते, ना नीरज चोपड़ा को पहचानते। तो उनके लाइफ में भी ये स्ट्रगल, ये पॉइंट आया हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इमोशनल होकर ये सारी चीजें नहीं छोड़ी, लगे रहे। तो बच्चा लोग, ये लगे रहना है। वो कहते हैं ना, एक बात लास्ट में आपके साथ में बस बोलना चाहूंगा, एक शायरी मैंने कहीं पे पढ़ी हुई है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां ये नसीबों से होती है। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां ये नसीब से होती है। कि वहीं तूफान भी हार जाते हैं, क्या वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीद पे आ जाती है। वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां कश्तियां जीद पर आ जाती है। तो बच्चा लोग, साइलेंटली ऐसा हार्ड वर्क कीजिए कि आपकी जो सक्सेस है ना, वो बूम हो जाए। मतलब कि जब फंक्शन हो और जब आपका नेम स्टेज पर आने के लिए अनाउंस हो, और जैसे आप खड़े हुए तो बैठे जितने भी लोग हैं वो बैठे नहीं होने चाहिए, वो भी आपके लिए तालियां बजाने के लिए खड़े होने चाहिए।